अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपने बात ध्यान में रखनी है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत अहम है। हर साल इसमें से एक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ लेता है पेपर वाला। तो जब हम इसको सीखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से मुराद उस फिजिकल क्वांटिटी में शामिल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं उसकी जितनी पावर होती है उसको हम उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन कहते हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को जाहिर करने का एक खास तरीका है। वो तरीका बच्चों क्या होता है कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी में देखते हैं कि कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और आपने हमेशा याद रखनी है वो फिजिकल क्वांटिटी जिन बेस क्वांटिटी से बनी होगी उन क्वांटिटीज का पहला अल्फाबेट हम कैपिटल लिखते होते हैं। मिसाल के तौर पर डायमेंशन ऑफ डेंसिटी है, तो हमारे पास हमें पता है फार्मूला में डायमेंशन ऑफ मास आएगा, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर नीचे हमारे पास वॉल्यूम की भी डायमेंशन आएगी। तो हमारे पास मास है, उसका पहला जो अल्फाबेट है हमने कैपिटल लेना है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया। और इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में तीन लेंस होती हैं वॉल्यूम में, तो उसका क्यूब ले लिया और हम फिर फाइनल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास सरफेस टेंशन है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए फोर्स पर लेंथ होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। तो वहां से हमारे पास आसानी से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पल्स एफ फोर्स इनटू टाइम, तो वो ऐसे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज करंट से हम आसानी से करंट वाले फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। एम्पेयर इनटू टाइम होगा। एंगुलर वेलोसिटी, आपको पता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में जो डायमेंशन आएगी वो ये है। बच्चों, ये हमारे पास चंद एग्जाम्पल्स हैं। आगे यूजेस हैं डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास दो, अगर फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन है और इसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड है, अगर हम उसको चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो इक्वल आ जाती हैं राइट हैंड साइड के, तो हम ये कहते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसी को होमोजेनिटी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। तो ये हमें डायमेंशन एनालिसिस से पता चलता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसी तरह हम इस डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जब बात करते हैं तो हमारे पास हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हैं तो वो जो फिजिकल इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। इसी तरह हम to change a physical quantity from one system of units to another, हम क्या कर सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह to obtain a relation between different physical quantities, हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को उनका आपस में ताल्लुक वो भी हम डायमेंशन एनालिसिस से बता सकते हैं। अब चंद एक लिमिटेशंस भी हैं कि ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये हमें कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता। कोई फार्मूला में कांस्टेंट है तो वो हमें ये डायमेंशन एनालिसिस से हमें उसके बारे में अंदाजा नहीं होता। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो ये उसकी वैल्यू के बारे में नहीं बताएगा, वो हमें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी तरह द इक्वेशन कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज। आपने हमेशा याद रखनी है डायमेंशन एनालिसिस एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमारे पास है। इसी तरह लॉग्स वगैरह के बारे में ये हमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये चंद अहम पॉइंट्स हैं, आपने हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना है।